हेलो एवरीवन, सी लैंग्वेज के लेक्चर नंबर 4 में आपका स्वागत है। याद रखिए कि लेक्चर नंबर 4 में को पे आने से पहले लेक्चर नंबर 1 से 3 तक जरूर आप देख के आएँ, ठीक है? तभी आपको ये बेहतर समझ में आएगा। ये मैं एक सीरीज को कंटिन्यूएशन में लेके चल रहा हूँ और ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को फॉलो करें। और ना सिर्फ फॉलो करें, देखिए प्रोग्रामिंग पढ़ने का एक सिस्टम ऐसा होता है बच्चों कि सिर्फ प्रोग्रामिंग यूट्यूब वीडियो को देख के आप नहीं सीख सकते, बल्कि आपको करना क्या चाहिए कि आप जैसे मैं पेपर पे चीज़ों को सॉल्व करता हूँ तो आप भी पेपर पे चीज़ों को सॉल्व करें और जिस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे करवाता हूँ उस प्रोग्राम को आप करें और फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ें, तो फिर आप देखेंगे कि आप अपने में थोड़ा सा बदलाव महसूस करेंगे। तो आज की डेट में हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर की बात हमने लास्ट क्लास में भी किया था, लेकिन आज जो बात होने वाली है वो बात होने वाली है अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स की, क्योंकि लास्ट क्लास में जो बात हुई थी वो बात हुई थी असाइनमेंट ऑपरेटर की। तो अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स ये कोई रॉकेट साइंस है नहीं कि आपको इसमें कोई दिक्कत हो। मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इनमें कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं? प्लस, जाहिर सी बात है कि प्लस ऐड करता है बिल्कुल मैथ की तरह। माइनस सब्ट्रैक्ट करता है, सेम। मल्टीप्लाई की जगह स्टार सिंबल यहाँ पे इस्तेमाल होता है सी लैंग्वेज के अंदर। अब दो ऑपरेटर जो परेशान करते हैं वो है एक डिवाइड और इसके साथ में एक है मॉड, ठीक है? तो आपको याद होना चाहिए कि डिवाइड जो है वो देता है कोसेंट्स को, कोसेंट का मतलब भागफल, और मॉड जो देता है वो देता है रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब शेषफल। अगर हम इस चीज़ को और सिंपल तरीके से जानना चाहें तो मान लीजिए हमारे पास एक वेरिएबल है नंबर, और नंबर की वैल्यू कितनी है? मान लीजिए 5। दो वेरिएबल्स हैं R1 और R2। मान लीजिए मैं R1 के अंदर कहूँ कि 5 डिवाइड बाई 2, तो R1 के अंदर क्या रिजल्ट आएगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि R1 के अंदर, अगर आप चाहते हैं कि R1 के अंदर जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा ये जानना है, तो आपको क्या करना चाहिए? 5 को 2 से डिवाइड करिए। याद रखिए जब भी हम लोग इंटीजर डिवीजन करते हैं तो उसमें फ्रैक्शन पार्ट के रिजल्ट्स नहीं आते हैं। जैसे 2 2 जा 4, ये गया 2 टाइम्स, बचा 1, तो ये जो 2 आया है ये यहाँ पर रिटर्न होगा, मतलब इस जगह पे क्या आएगा? 2, तो R1 के अंदर आएगा 2। मान लीजिए मैंने कहा कि R2 इज इक्वल टू 5 mod 2, तो 5 mod 2 का क्या मतलब हुआ कि आप 5 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब सेम डिवीजन तो सेम ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मॉड का मतलब होता है रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब क्या होता है कि जो ये आया है 1 वो यहाँ पर रिटर्न करेगा। तो याद रखिए इस केस में भागफल होता है और इस केस में आपका शेषफल होता है, दैट इज कोसेंट एंड रिमाइंडर। अब आइए इस प्रोग्राम को हम लोग एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। पहले हम लोग इसको कॉपी पे समझेंगे, फिर उसका हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। याद रखिए बच्चों, क्या होता है कि आप लोग गलती क्या करते हैं कि हर छोटी छोटी बात पे शुरुआत में ही सिस्टम पे प्रोग्राम को टाइप करने लगते हैं। ये सही तरीका नहीं है। अगर आपको प्रोग्रामिंग को अच्छे से सीखना है तो पहले पेपर पे प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखें। एक बार आपने पेपर पे सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया तब जा करके सिस्टम पे आप कंफर्टेबल होंगे, अदरवाइज सिस्टम पे आप पीटते रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है? तो हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है कि हमारे पास एक नंबर है, मतलब मैं अगर कहूँ कि हमारे पास इनपुट क्या है, तो इनपुट में हमारे पास एक नंबर है। नंबर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 डिजिट का कोई भी नंबर, नंबर की वैल्यू कोई भी हो सकती है, 2 डिजिट का कोई भी नंबर। अब हमको आउटपुट में क्या चाहिए? हमको आउटपुट में चाहिए एक उसका रिवर्स, मतलब हमको क्या चाहिए? उसका रिवर्स। रिवर्स का मतलब अगर 12 है तो इट शुड बी 21। मान लीजिए कि अगर मैंने इनपुट में नंबर होता आपको कितना? 26, तो आउटपुट में क्या चाहिए आपको? 62। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब मसला है कि हम लोग किस तरीके से इसको अप्रोच करेंगे। देखिए प्रोग्रामिंग में किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि दिमाग में आपकी लॉजिक डेवलप हो रही है कि नहीं डेवलप हो रही है। और लॉजिक डेवलप करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। अब मान लीजिए कि आपको ये आउटपुट चाहिए, तो अब आप क्या कर सकते हैं? तो अब मैंने कहा कि यार ऐसा करते हैं कि पहले अब इसको थोड़ा प्रोग्राम की शेप देता हूं मैं। यहाँ पे आपने एक नंबर लिया, अभी मैं मेन वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, मैं भी जब प्रोग्राम सिस्टम पे करूँगा तो वहाँ पे लिखूँगा। मैं सिर्फ कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ। जैसे नंबर आपने लिया 12, ठीक है? और चूंकि अब इन दोनों डिजिट को अलग अलग करना है, तो अब हमें चूंकि 2 डिजिट हैं और दोनों को अलग अलग करना है, इसका मतलब हमको 2 जगह चाहिए। तो 2 जगह का मतलब 2 वेरिएबल्स चाहिए। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो आपने कहा कि एक वेरिएबल बना लेते हैं D1 और एक बना लेते हैं हम लोग D2, तो दैट इज D1 एंड दैट इज D2। अब हमने सिंपल सा कहा कि अगर किसी भी दिमाग में हमारे आया कि अगर किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करें और
ऑपरेशन फ्रैक्शन में ना परफॉर्म करें, मतलब दशमलव में ना परफॉर्म करें, तो रिजल्ट रियल वैल्यूज आएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए मैंने 12 को 10 से भाग दिया, तो आप सोचिए, खुद से करके देखिए, 12 को आपने 10 से भाग दिया तो 1 टाइम जाएगा, बचेगा 2, ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तो ये जो वहाँ पे आया 1, अब 1 क्या हो गया हमारा, 1 हमारा हो गया क्वोशेंट। तो ये हमारे पास सॉरी, थोड़ा सा इसको उल्टा कर देते हैं हम लोग। जैसे आपने 12 को 10 से मॉड निकाला, तो जब आप मॉड निकालेंगे तो 12 को 10 से मॉड निकालेंगे तो 1 टाइम गया, बचा कितना 2, तो मॉड रिमाइंडर देता है। तो यहाँ पे रिजल्ट कितना आया, रिजल्ट आया आपका 2। D1 के अंदर कितना आया 2। अब मान लीजिए D2 के अंदर कैसे कैलकुलेट हो गया, तो D2 को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, D2 इक्वल टू, आपने फिर से कहा, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा मैंने नंबर लिख दिया था, इसको हम लोग सीधा नंबर लिख दिया था, इसको आप बेहतर होगा कि आप नंबर मॉड 10 कर दें, ठीक है। तो जब नंबर मॉड 10 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 मॉड 10 आएगा 2, रिजल्ट वही आएगा 2। अब क्या हुआ कि अब इसी नंबर को, जैसे ये नंबर आपके पास है, तो अब आप इसी नंबर को किससे करें, 10 से डिवाइड करें। तो जब 10 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट आ जाएगा 1। तो इसका मतलब कि D1 के अंदर कितना है 2 और D2 के अंदर आ गया 1। अब हम अगर एक वेरिएबल और ले लें, जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे एक वेरिएबल और ले लें रिवर्स नाम से, और मैं कर दूं क्या, रिवर्स इज इक्वल टू D1 इंटू 10 प्लस D2। तो आप देखिए कैसे परफॉर्म करेगा। D1 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 और D2 की वैल्यू कितनी है 1। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 20 प्लस 1 दैट इज 21, और ये कहाँ जाके साइन हो जाएगा, रिवर्स के अंदर। आप रिवर्स को प्रिंट कर दीजिए। अब ये लॉजिक किसी भी 2 नंबर के डिजिट को क्या कर देगी, रिवर्स कर देगी। अगर आपको जरा भी इस पर डाउट है तो आप फिर से इस वीडियो को थोड़ा पॉज करिए और अपने से आप इसको लेकर के थोड़ा सा कैलकुलेट करिए। अब आइए इस प्रोग्राम को हम लोग सिस्टम पे भी देख सकते हैं बड़े आराम से। जैसे अगर हम मान लीजिए इसको सिस्टम पे देखना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, ये देखिए, आपने इसको यहाँ पे लिया INT नंबर, और नंबर इक्वल टू आपने कहा है मान लीजिए 12, और आपने यहाँ पे कहा है D1 और D2। एक और ले लीजिए वेरिएबल रिवर्स, हमने जो समझाया आपको। तो D1 इक्वल टू आप कर सकते हैं नंबर मॉड 10, ठीक है, तो आप लॉजिक आपको पता होगी। फिर D2 इक्वल टू आप कर सकते हैं नंबर मॉड डिवाइड बाई 10। फिर रिवर्स इक्वल टू कर सकते हैं रिवर्स इंटू D1 इंटू 10 प्लस D2, और यहाँ पे प्रिंट ऑफ कर सकते हैं आप, क्या आप कर सकते हैं प्रिंट ऑफ /n, चाहे तो आप मैसेज दे सकते हैं रिवर्स इज इक्वल टू %d कामा किसकी वैल्यू, रिवर्स की वैल्यू आपने कर दिया। अब इसे आप रन करा दीजिए, ये देखिए 21 आ गया। अब ये सिर्फ 12 की बात नहीं है, ये किसी भी नंबर को आप देंगे। जैसे मान लीजिए नंबर आपने दिया 36, अगर आप इसको रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 63, ठीक है। तो बच्चों आपने देखा यहाँ पर कि हम लोग यहाँ पर अर्थमेटिकल ऑपरेटर का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉडलों को हम लोगों ने देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए इसी पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। ये क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए कि एक आपके लिए असाइनमेंट है कि आप सेम काम 3 डिजिट के नंबर पे करिएगा। जैसे नंबर मान लीजिए 123, नंबर मान लीजिए 123 है और हमें 123 को रिवर्स करना है। तो आप सोचिए कि 123 को हम रिवर्स करने के लिए क्या लॉजिक लिख सकते हैं। अगर आप कोशिश करिए अपने से लॉजिक लिखने की, अगर आप लिख लें तो मैं बहुत खुश होऊंगा अगर आप में से कोई कमेंट करके मेरे कमेंट में डालेगा। एक बात, दूसरी बात, मैंने ये सोचा है कि मैं डिस्क्रिप्शन में हैकर रैंक का एक URL आपको दे दूंगा, वहाँ पे मैं इन क्वेश्चंस को ऐड कर दूंगा, जिस पे आप उस पे जा करके हिट करके आप उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो मुझे दिखेगा भी, तो आप डिस्क्रिप्शन में हैकर रैंक का URL आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए। थैंक